सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूला होने वाला है इस पे, सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं दोनों के दोनों। और इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स के थ्रू देख लिए हैं, समझ लिए हैं, है ना। बस हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। तो बस खुद को रिफाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है ना। अब देखो जरा क्या करना है इसमें। एक लाइन है ना, दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8। ठीक है, अब बीच में कहीं एक पॉइंट होगा, इसको नाम दे देते हैं हम P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1, 6। ठीक है, यानी A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको x1 y1 नाम दें और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको x2 y2 नाम दें। ठीक है, तो ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे हमारे x y। ठीक है, अब जो P है ना, जो पॉइंट P है, ये लाइन AB को किसी ना किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा और वही रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, M1 एंड M2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा x, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो x निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, M1 क्या है हमें नहीं पता और x2 क्या है, मल्टीप्लाई में करेंगे x2 तो ये आ जाएगा 6 प्लस M2 क्या है हमारा नहीं पता। ठीक है, और x1 यानी -3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना। और जो x की वैल्यू है वो है हमारी -1 और नीचे जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, नीचे जाएगा हमारा M1 प्लस M2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ये ऊपर हो जाएगा 6M1 है ना, -3M2 है ना, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं वैसे। और नीचे जो M1 और M2 था, M1 प्लस M2 था, वो इस साइड लेके जाएंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा माइनस का M1। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो M1 ही रहने वाले हैं, 1 इंटू M1 इज M1। ठीक है, ऐसे ही -1 इंटू M2 करेंगे तो माइनस का M2 आएगा, इक्वल टू 6M1 -3M2। अब M1 वाले एक तरफ लेने हैं और M2 वाले एक तरफ लेने हैं हमें। ठीक है, चलिए अब देखो, M1 वाले एक तरफ यानी -M1 है, इधर ही रखेंगे। माइनस का 6M1 हो जाएगा इधर लेके आएंगे तो, और उधर देखो माइनस का 3M2 बचा है और प्लस का M2 हो गया। ठीक है ना, ये तो आप समझ सकते हैं इतना। अब माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 7M1 आएगा, इक्वल टू माइनस का 2M2 आएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, देखो माइनस प्लस माइनस एंड 3 - 1 इज 2। और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 3 बड़ा था, माइनस का था। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारे पास M1, सॉरी 7M1 इक्वल टू 2M2। अब कुछ नहीं करना हमें, यहाँ देखो जरा साइड में हमारे पास क्या है, 7M1 इक्वल टू 2M2 है ना। तो M1 को यहीं रखते हैं, डिवाइड में M2 आएगा और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, M1 डिवाइडेड बाय M2 है ये, क्या यही रेशो नहीं होती M1 और M2 की, विच इज 2:7। यानी जो पॉइंट P है ना, P डिवाइड्स AB, लाइन AB इन द रेशियो 2:7 और यही हमारा आंसर भी है, यही हमारा आंसर है ना। इजी, इसी तरह का क्वेश्चन हमने एग्जांपल के थ्रू भी देखा था, याद हो तो। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में। तो ये आसान क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन अमूमन देखे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि आपको कराना बनता है, तो मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अच्छा देखो, इन क्वेश्चन में एक चीज बताना भूल गया कि जब हमें रेशियो निकालनी होती है ना, जब हमें रेशियो निकालनी होती है तो इसमें एक ही पॉइंट से निकाल सकते हैं रेशियो।
है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, ए है, बी है, ये पी है बीच में कहीं, ये एक्स वाई है, और ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेशो। तो रेशो निकालने के लिए, या फिर एक यूं समझो कि x निकालने के लिए हमें m1 m2 दोनों की जरूरत पड़ती है ना। याद है ना फॉर्मूला क्या होता है इसका, m1 x2 प्लस m2 x1, और डिवाइड में m1 प्लस m2। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, m1 भी इधर आ रहा है और m2 भी आ रहा है इसमें, इसी फॉर्मूले में, तो हम एक ही क्या बोलूं, पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। हमें y की जरूरत नहीं है ना। या फिर x गिवन है तो x ले लो, y गिवन है तो y ले लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी दोनों में से एक पॉइंट से, है ना, चाहे एब्सिसा यानी x से ले लो, चाहे ऑर्डिनेट यानी y से निकाल दो। ठीक है ना, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है कि x अलग निकाल रहे हो y अलग निकाल रहे हो, वो तो कोऑर्डिनेट के केस में होता है जब हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। लेकिन रेशो निकालनी है, रेशो निकालने के लिए या तो x ले लो या तो y ले लो। हिसाब से देख लो भी क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन होगा। चलिए अब देखो इसमें क्या गिवन है, ए बी, है ना, ये ए ये बी, बीच में कहीं पी ले लेते हैं। तो ये ए हमें गिवन है 1,-5 और बी हमें गिवन है -4,5। ठीक है ना। अब x1 x2 आप देख सकते हैं, ये तो इतना तो आप समझ गए होंगे। मेन मकसद मेरा क्वेश्चन कराने का ये है कि यहाँ पे जो लाइन दे रखी है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हालांकि ये वाले क्वेश्चन भी मैंने करा के आपको कराया है एक ऐसा क्वेश्चन भी, लेकिन फिर भी वापस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो जरा क्या चीज गिवन है कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऐसा ही मैंने कुछ बना के दिखाया था, याद हो तो, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड करा गया है। ठीक है ना, इसको बना के देखते हैं चलो। 1,-5, 1,-5 यानी -5 यहाँ कहीं आ रहा होगा, और 1 लगभग यहाँ पे आ रहा होगा एक्स का, है ना। तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और -4,5 है, -4 यानी एक्स का माइनस, मतलब एक्स माइनस में है यानी लगभग यहाँ कहीं आएगा 4, और प्लस का 5 है लगभग यहाँ कहीं आएगा, है ना। और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो कुछ ऐसा निकल के आएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये देखो एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, ये लगभग यहाँ पे लगा लो कट हो रहा है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। तो एक्स एक्सिस पे अगर कट हो रहा है तो इसका मतलब है वाई यहाँ पे 0 होगा, यानी जो पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, उसमें वाई जो है वो 0 है ना। एक्स हमें पता नहीं है, जब एक्स हमें पता नहीं है तो एक्स को हम ले भी नहीं सकते, है ना। रेशो निकाल लिया ना हमें, तो हम वाई से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वाई इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y की वैल्यू 0 है, m1 कितना है हमें पता नहीं, और y2 कितना है, y2 इज 5। ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई में है, और m2 कितना है हमें पता नहीं, और y1 है हमारा माइनस का 5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, नीचे है m1 प्लस m2, m1 5m1 हो गया ये, प्लस या फिर -5m2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा, नीचे जो m1 और m2 है उसको मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा मेरा -5m1 इक्वल टू -5m2, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 भी गया, तो अगेन जब कुछ बचा ही नहीं तो m1 और m2 की रेशो जो होगी वो मेरी 1:1 यानी 1:1 होगी। ठीक है ना, यानी इक्वली काट रहा है, ये जो पॉइंट पी है ना, एपी बराबर है पीबी के। बस ये चीज में करने के लिए, और हमें साथ साथ कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। देखो y तो हमें ऑलरेडी पता है, y तो हमें ऑलरेडी पता है 0 है, तो x की वैल्यू हमें और निकालनी है बस। x निकालने के लिए, अब देखो x निकालना है ना, तो हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा x वाला, यानी x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, अच्छा m1 तो हमारा 1 आ गया ना, इनटू में x2, x2 कितना है -4, 1 इंटू -4 प्लस m2 भी 1 है, और x1 कितना है, x1 इज 1, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। ठीक है, तो अगेन -4 प्लस 1 नीचे 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू -4 प्लस 1 इज -3 डिवाइड बाई 2, और यही x की वैल्यू है ना। अगर टोटल उसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -3/2, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ नहीं तो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमारे देखने को मिले हैं चेंज वैल्यू के साथ। ठीक है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आते भी नहीं है सही बताऊं तो, हाँ बस टाइप बाई रहती है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहना।